नमस्कार। नवरात्रि का दूसरा दिन और आज हम बात करेंगे मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की। इनकी कहानी तप, त्याग और एक ऐसे दृढ़ संकल्प की कहानी है जो हमें सिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। अच्छा, इस कहानी में गहराई से उतरने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। किसी भी चीज के लिए हमारे समर्पण की, हमारे डेडिकेशन की असली परीक्षा क्या होती है? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि इसी में मां ब्रह्मचारिणी की पूरी कहानी का सार छिपा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी हैं कौन और उनका ये नाम क्यों है। देखिए, उनका नाम ही उनकी पूरी पहचान बता देता है। ब्रह्म का मतलब है तपस्या और चारिणी का मतलब है आचरण करने वाली। तो ब्रह्मचारिणी का सीधा सा मतलब हुआ वो जो कठोर तपस्या का पालन करती हैं। बस यही उनकी कहानी का केंद्र है। तो ये सफर, ये तपस्या आखिर शुरू कहां से हुई? ये कहानी शुरू होती है एक राजकुमारी के एक बहुत बड़े फैसले से। जैसा कि हम जानते हैं, अपने पिछले जन्म में वो सती थीं और फिर उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। एक राजकुमारी थीं जिनका जीवन सुख सुविधाओं से भरा था और जिनका भाग्य महान बनना तय था। और फिर उनकी जिंदगी में वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। देवर्षि नारद उनके पास आए और उन्होंने ही पार्वती को बताया कि उनकी किस्मत भगवान शिव से जुड़ी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि शिव तक पहुंचने का रास्ता राजसी नहीं बल्कि कठोर और बेहद कठिन तपस्या का है। जरा इस चुनाव के बारे में सोचिए। ये कोई मामूली फैसला नहीं था। एक तरफ महलों का आराम, शाही जिंदगी और दूसरी तरफ जंगल, खुला आसमान और सिर्फ तप। उन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर त्याग और तपस्या का मुश्किल रास्ता चुना। अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो सच में हैरान कर देता है, और वो है उनकी तपस्या का स्तर। ये कुछ दिन, महीने या साल की बात नहीं थी, ये हजारों सालों का सफर था। जी हां, 3000 साल से भी ज्यादा। आज के जमाने में तो हम शायद इतने लंबे समर्पण की कल्पना भी नहीं कर सकते। उनकी तपस्या धीरे धीरे और भी कठिन होती चली गई। शुरू में हजारों साल तक वो सिर्फ फल और जड़ों पर रहीं। उसके बाद करीब 3000 साल तक सिर्फ जमीन पर गिरे हुए बिल्व पत्र खाएं। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने वो भी छोड़ दिया, बिल्कुल निराहार, बिना कुछ खाए पिए। इसी वजह से उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा, यानी वो जो पत्ते तक नहीं खाती। लेकिन इतने सालों की तपस्या के बाद भी एक आखिरी परीक्षा अभी बाकी थी, और ये परीक्षा किसी और ने नहीं बल्कि खुद भगवान शिव ने ली, ये देखने के लिए कि उनकी भक्ति में कितनी गहराई है। भगवान शिव एक ब्राह्मण का रूप लेकर पार्वती के पास आए और उनके लक्ष्य पर ही सवाल उठाने लगे। उन्होंने शिव को एक भस्म लगाने वाला, शमशान में रहने वाला योगी बताया और पूछा कि कोई राजकुमारी ऐसे इंसान से शादी क्यों करना चाहेगी। ये सुनकर पार्वती को गुस्सा तो आया, लेकिन उनका संकल्प बिल्कुल नहीं डगमगाया। उन्होंने दृढ़ता से जवाब दिया, आप भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। मेरे लिए वही सब कुछ है और मैं सिर्फ उन्हीं को अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी। और जैसे ही पार्वती ने ये कहा, वो ब्राह्मण अपने असली रूप में आ गए। उनके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे, जो उनकी इस अटूट भक्ति को देखकर बेहद प्रसन्न हुए। तो इस तरह पार्वती की तपस्या सफल हुई। लेकिन मां ब्रह्मचारिणी के रूप में उनका जो स्वरूप हम देखते हैं ना, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। चलिए, उनके प्रतीकों के पीछे छिपे अर्थ को समझते हैं। उनके हर प्रतीक का एक गहरा मतलब है। देखिए, उनके दाहिने हाथ में जपमाला उनके ध्यान और भक्ति को दिखाती है। बाएं हाथ का कमंडल आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उनके सफेद कपड़े पवित्रता और तप को दर्शाते हैं, और उनके नंगे पैर सादगी और धरती से उनके जुड़ाव को दिखाते हैं। तो इस पूरी कहानी का, इस दिव्य चरित्र का हमारे लिए क्या संदेश है? इससे हमें ऐसी क्या सीख मिलती है जो आज भी उतनी ही जरूरी है? मेरे हिसाब से 3 बड़ी बातें हैं। पहली, अगर हमारा ध्यान अटूट है तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। दूसरी, सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है, सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन से आती है। और तीसरी और सबसे जरूरी, कि पूरी ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, उसका फल मिलता ही है। और अब अंत में यही सवाल हम सबके लिए। मां ब्रह्मचारिणी की कहानी हमें अपने बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो इस तरह के अटूट ध्यान और समर्पण के लायक है? इस पर सोचिएगा जरूर।